यूपीएससी प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं पहला न्यूज़ क्या है। मलेशियन नाइट हिरॉन, ठीक है, ये न्यूज़ में बार बार मदुराई में स्पॉटेड किया गया इंडिया में, तो इसके बारे में न्यूज़ बनता है क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड जब भी इंडिया में आता है तो वो एक न्यूज़ बन जाता है कि वो कहाँ से आया है और उसका क्या क्या उसका यूनिक बनाता है उसके फीचर्स को। तो ये नॉक्टर्नल है, मतलब रात में जागने वाला जो भी स्पीसीज होता है उसको नॉक्टर्नल बोलते हैं। और ये एक्टिव, लेकिन दिन में भी ये थोड़ा बहुत एक्टिव रहता है। ठीक है, जनरली सॉलिटरी होता है, ये सॉलिटरी मतलब ये अकेला रहता है। प्रीफर रोस्टिंग इन ट्री एंड फीडिंग इन ओशन एरिया। फीडिंग आप समझ ही रहे हो, ओशन एरिया में करता है। रोस्टिंग इन ट्री का मतलब ये अपना बसेरा जो है ना रहता है कहाँ पे, ट्री पे रहता है। ऑल्सो नॉन एज मलेशियन नाइट हिरॉन, इसको मलेशियन नाइट हिरॉन भी बोलते हैं। और ये मेनली साउदर्न और ईस्टर्न एशिया में पाया जाता है और माइग्रेट होकर इंडिया आता है कब, विंटर सीजन में। ठीक है, और इसका आईयूसीएन स्टेटस देखोगे तो लीस्ट कंसर्न है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। ये इसका दृश्य है, आप देख सकते हो ऐसा दिखता है, तो इससे थोड़ा एक विजुअल आपका क्रिएट होगा। मोरक्को बार बार न्यूज में, इसका कैपिटल आपका रैबैट है। उसके साथ साथ ये नॉर्थ अफ्रीका इन द मगरेब रीजन में मेनली ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है, ये यूनिक क्यों है जगह, क्योंकि ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों में लाई करता है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे ओनली अफ्रीकन कंट्री विथ कोस्ट लाइन बोथ द अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन ओशन। मतलब इसका जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब होता है जैसे इंडिया का कोस्ट लाइन क्या है, जो भी सदर्न स्टेट है उसका कोस्ट लाइन है ना, कोस्टल एरिया, पानी के साथ ओशन के साथ जुड़ा हुआ एरिया। तो आप देखोगे ध्यान से तो ये मेडिटेरियन सी के साथ भी इसका लगता है और अटलांटिक ओशन के साथ भी लगता है, तो ये थोड़ा सा अलग बनाता है, तो आपको याद रखने की जरूरत है। उसके साथ साथ आप देखोगे तो ये अल्जीरिया इसके इस साइड में, तो इसके अगर ये मोरक्को है तो मोरक्को के इस साइड में अल्जीरिया है। उसके साथ साथ वेस्टर्न साइड में जो है ना सहारा है। ठीक है, वेस्टर्न सहारा जो है ना, वेस्टर्न सहारा इसके साउथ में, दो चीज़ याद रखना है, ईस्ट साइड में इसका अल्जीरिया है और इसके साउथ में क्या है, वेस्टर्न सहारा है, ये जरूर याद रखना है। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ ऐसा होता है जो मतलब उसको कह सकते हैं कि जो भी एक्सेप्शन चीज़ होता है ना वो जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देखोगे इसके वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन है और नॉर्थ साइड में इसके मेडिटेरियन सी है, जरूर याद रखना है। एटलास माउंटेन जो है ना यहाँ पे है, उसके साथ साथ इसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, जेबल टोबुकल है इसका हाईएस्ट पीक। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फॉस्फेट है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान पे रखना है क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन पूछेगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा, ये जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, देखो वेस्टर्न सहारा जो है ना इसके साउथ में है और मैंने क्या बताया आपको, अल्जीरिया बताया, अल्जीरिया आई गेस मैप में होगा कहीं। ठीक है, अल्जीरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई ने स्टार्ट किया है फ्री एआई। तो फ्री एआई किसने स्टार्ट किया ये आपसे पूछ सकता है, और फ्री एआई स्टैंड किसके लिए करता है, तो फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल इनेबलेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, इन फाइनेंशियल सेक्टर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग है वो डैवोस में हुआ है, तो ये याद रखना है। उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक फोरम है ना उसको हम लोग ये 1971 में बना है। उसके साथ साथ पहले ये यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम कहलाता था। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम इसका 1987 में पड़ा, मतलब बाद में 1971 में बना, 1987 नाम पड़ा। इसका कोलंजी जो है ना इसका हेडक्वार्टर दैट इज नथिंग बट इन स्विट्जरलैंड। और 2025 का जो थीम है ना वो कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज, ये इसका थीम है, जरूर याद रखना। कीवर्ड याद रख लो जैसे इंटेलिजेंट एज। जो रिपोर्ट रिलीज करता है जैसे ग्लोबल कंपटीशन रिपोर्ट हो गया, जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, फ्यूचर जॉब रिपोर्ट हो गया और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया, ये इसके रिपोर्ट है कुछ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका काम क्या है, ये प्रमोट करता है सस्टेनेबिलिटी को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, टेक्नोलॉजी इनोवेशन का, ये इसका काम इस सेक्टर में काम करता है कि सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बातें करता है और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है जो अपना त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा में एक एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टी वाला फ्रेमेंटेड बैम्बू है, बैम्बू सूट, जिसके थ्रू ये लोग एंटी ओबेसिटी उसके अंदर प्रॉपर्टी होता है, जिसको ये लोग बोलते हैं मेली एमेली बोलते हैं। ये टर्म जरूर याद रखना, कुछ अजीब सा टर्म रहता है तो यूपीएससी जरूर पूछता है। और इसमें जो ये किस स्टडी पे बेस है, तो विट्रो सेल कल्चर पे बेस है और ये रिड्यूस क्या करता है, इंट्रासेलुलर लिपिड एक्यूमुलेशन को रिड्यूस करता है। मतलब ये हो गया कि आप समझो कि जब भी इंट्रासेलुलर लिपिड जो है ना, इसका मतलब ये है कि दो सेल के बीच में जो फैट डिपॉजिट होता है, लिपिड इज नथिंग बट लिपिड फैट फॉर्म में भी होता है, तो वो उसको ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो रिड्यूस कर देता है, तो इनका ये ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, फर्मेंटेड बैम्बू के थ्रू। ठीक है, ये लोग करते हैं एंटी ओबेसिटी इफेक्ट एंड ऑफर ए सॉल्यूशन टू वेट मैनेजमेंट मेटाबॉलिक हेल्थ अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी रिड्यूस द लिपिड एक्यूमुलेशन एंड इंक्रीज फैटी एसिड बी
बीटा ऑक्सीडेशन, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, आप देखोगे हाईवे पे मेनली जो स्पीड, गाड़ी का जो स्पीड है उसको जांच करने के लिए स्पीड गन होता है। तो स्पीड गन पे दो चीज़ होता है, एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है, दूसरा एक रिसीवर होता है। तो जो रेडियो ट्रांसमीटर होता है वो इमिट करता है रेडियो वेव्स को, यही जानने की जरूरत है। स्पीड गन ट्रैफिक पुलिस के पास होता है। नेक्स्ट आपका मिल्कवीड फाइबर। मिल्कवीड फाइबर एक प्लांट से जनरेट होता है और ये एक आप तरह का नेचुरल फाइबर है, ये आपको ध्यान रखना है। मिल्कवीड फाइबर एक तरह का नेचुरल फाइबर है और ये गिरिराज सिंह इसको इन्वेस्ट किया है पीएम मित्रा के थ्रू। और इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर टारगेट टू कंप्राइज मार्केट साइज ऑफ 350 बिलियन एंड 100 बिलियन इन एक्सपोर्ट बाय 2030। तो ये इंडिया का टारगेट है, ये जरूर याद रखना है। तो उसमें ये थोड़ा अचीव करने में ये मिल्कवीड फाइबर हेल्प करेगा। तो मिल्कवीड फाइबर का क्या प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। ये एक्सट्रैक्ट होता है सी पोर्ट से और मिल्क फीड से। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नेचुरल है और ये बायोडिग्रेडेबल है, अभी नीचे देखेंगे। उसके साथ साथ ये नेटिव कहाँ का मेनली है, कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका का। लेकिन इंडिया में कहाँ फाउंड होता है? वाइल्ड प्लांट इन राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु में इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, इसका क्या प्रॉपर्टी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंटेंट ओनली मटेरियल एंड लिग्निन। लिग्निन मतलब होता है जो ऐसा पॉलीमर जो प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। तो ऑयली मटेरियल पाया जाता है इसमें और लिग्निन पाया जाता है। जो लिग्निन होता कहाँ पे? किसी भी एक नेचुरल पॉलीमर है जो आपका प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। लाइट वेट होता है और सॉफ्ट होता है, इसलिए ये बिल्कुल यूज होगा जो भी लाइट वेट होगा। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होता है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो इसका एक और प्रॉपर्टी है एम्फीफिलिक प्रॉपर्टी। एम्फीफिलिक में दो पार्ट है, एक इसके अंदर हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है जो वाटर एब्जॉर्ब करता है। हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक मतलब जो आपका वाटर को भी रिपेल करेगा और ऑयल को भी रिपेल करता है, मतलब रिपेल करता है, तो उसको हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक में जो फिलिक वर्ड होता है वो लविंग वर्ड होता है और वो वर्ड होता है वो हमेशा क्या होगा कि जो भी ऑयल या वाटर होगा ना उसके साथ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब भी फोबिक क्या होता है? फोबिक किसी भी चीज़ का फोबिक क्या होता है? डर होता है। तो वाटर और ऑयल को ये रिपेल करेगा, ये जरूर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है ईसीडीएनए। ईसीडीएनए क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोल डीएनए। ये न्यूज में है बार बार क्योंकि ये गेनिंग अटेंशन इन द फील्ड ऑफ कैंसर रिसर्च। कैंसर रिसर्च में ये एक इसमें रिसर्च हुआ है जो यूजफुल है, तो इसलिए न्यूज में बार बार। रोल इन कैंसर प्रोग्रेशन एंड ड्रग रेसिस्टेंस, इसमें इसका रोल है और इसमें रिसर्च हुआ है। तो देखो अगर आप देखोगे ना ह्यूमन सेल में कितने कंटेंट करता है, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स है। टोटल 46 है लेकिन 23 पेयर है, तो टोटल 46 है। ये जो क्रोमोजोम्स होता है ना वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ लोकेटेड होता है? सेल में, मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो डीएनए प्रोटीन से बना होता है, इसलिए प्रोटीन डीएनए जो होता है क्रोमोजोम्स के अंदर ही होता है। ठीक है, और डीएनए के एक पार्ट को देखो, ये क्रोमोजोम्स है, इसके अंदर डीएनए, इस डीएनए के छोटे से पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए के छोटे से क्या बोलते हैं इसको? जीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोजोम है, ये छोटा सा पार्ट डीएनए, उसका छोटा सा पार्ट को हम लोग जीन बोलते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है आपको। सबसे छोटा पार्ट जीन, उसके बाद डीएनए, उसके बाद क्रोमोजोम। ठीक है, अब देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सेल के अंदर होता है और डीएनए और प्रोटीन्स के बना होता है क्रोमोजोम्स। इतना जरूर याद रखना है। मोस्ट डीएनए इज फाउंड ऑन क्रोमोजोम्स। जो मोस्ट ऑफ द डीएनए है ना क्रोमोजोम्स में ही फाउंड होता है। क्रोमोजोम्स के भी न्यूक्लियर डीएनए में। ठीक है, बट इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट एज, ये अलग तरीके से भी एग्जिस्ट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, तो ये एमटी डीएनए इसको बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और सेल फ्री डीएनए, तो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आप एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए को पढ़ते हो ना, तो इसमें आपको ये याद रखना है ये कैसे फॉर्म होता है। तो जब फ्रेगमेंटेड ऑफ डीएनए होता है, ब्रेक होता है, जब भी डीएनए का फ्रेगमेंटेड ऑफ डीएनए मतलब ब्रेक होता है मेन क्रोमोजोम्स से कारण से, और ड्यू टू प्रोसेस ऑफ सच क्रोमोजोमल डैमेज एंड रेप्लिकेशन एरर। दो चीज़ होता है, एक होता है क्रोमोजोमल का डैमेज हो जाना या रेप्लिकेशन एरर होता है, उसके कारण जो मेन डीएनए से मतलब मेन क्रोमोजोम से जो डीएनए अलग होता है उसी को हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए बोलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा फॉर्म में रह जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। ठीक है, प्रेजेंट इन अप टू 90% ऑफ सर्टेन ट्यूमर टाइप्स में मेनली प्रेजेंट होता है 90%। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए जो है ना वो किस फील्ड में अभी रिसर्च हुआ है, तो कैंसर रिसर्च में अभी स्टडी में एक अच्छा रिपोर्ट आया है, उससे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें पोट्टी सिर्रा मुल्लू। ठीक है, ये न्यूज में है। ठीक है, क्योंकि इनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनाया गया। ये क्यों न्यूज में है? जो अपना आंध्र प्रदेश है ना साउथ में, ये पहला ऐसा स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे
बनाया गया था, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जो एपी बनाया गया था वो लैंग्वेज पे बेसिस पे, और इन्हीं के कारण ये 56 डेज या 60 डेज के आसपास इन्होंने फास्ट किया था, ठीक है, और इनकी डेथ भी हो गई थी। तो इंडियन फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं ये। इनका क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा, इन्हीं के कारण बना ही है एक्चुअली। इनका जो टाइटल था ना वो अमराजीवी नाम से इनको जाना जाता है, इनको टाइटल मिला था। उसके साथ साथ ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे, और इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्ट किए थे। ये भी जानने की जरूरत है आपको, ठीक है। अगर वुल्फ के बारे में देखें, भेड़िया, तो इसको हम लोग ग्रे वुल्फ भी बोलते हैं। उसके साथ साथ इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है, और ये अपेंडिक्स 2 में आता है साइट के। तो 2-3 तरह का आपको लिस्टिंग होता है, एक आईयूसीएन हो जाता है जो लीस्ट कंसर्न है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है। कभी कभी WPA भी हम लोग देखते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी देखते हैं। अगर इसका हैबिटेट देखें कहाँ रहता है ये, तो स्क्रब लैंड को ज़्यादा प्रीफर करता है, लेकिन ग्रास लैंड और सेमी एरिड इकोसिस्टम में भी ये रहता है। तो 3 जगह भी रह सकता है। हैबिटेट है ये, हैबिटेट का मतलब कहाँ ये रहता है, ठीक है। जो इसका ये जो कम्युनिकेट करता है ना, उस हॉलिंग के थ्रू ये कम्युनिकेट करता है, ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे टर्म आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इवॉल्व फ्रॉम द मॉसबैक वुल्फ, ये मॉसबैक वुल्फ एक्चुअली यूरेशिया का है, वो अब एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन उसी से ये इवॉल्व हुआ, उसी से नया बना है, ठीक है। वुल्फ इज मेनली कार्निवोर, कार्निवोर होता है, लेकिन फीड्स ऑन लार्ज वाइल्ड हुप मैमल्स पे भी ये फीड करता खाता है, एज वेल एज स्मॉलर एनिमल्स, ठीक है। तो स्मॉलर एनिमल्स को भी ये खाता है, ये जानने की जरूरत है। अब देखो वुल्फ के 2-3 टाइप देखेंगे, वाइल्ड आर्टिक देखेंगे, उसके बाद इंडियन ग्रे वुल्फ देखेंगे, और हिमालयन देखेंगे। अगर आप साइज वाइज देखो ना, तो ये आपको जानने की जरूरत है। सबसे बड़ा हिमालयन, और जिसको हम तिब्बतन भी बोलते हैं, क्योंकि हिमालय से सटा हुआ ही तिब्बतन है, इसलिए हिमालयन तिब्बतन भी बोलते हैं। और इंडियन, जिसको हम ग्रे वुल्फ भी बोलते हैं, और अरेबियन, ये तीनों जो है ना, सबसे बड़ा हिमालयन, उसके बाद इंडियन है, फिर तिब्बतियन है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। अगर हम वाइल्ड आर्टिक वुल्फ का बात करें, तो आर्टिक वर्ड लगा मतलब ये आर्टिक में रहता है, और देख लो फोटो में भी ये पूरा ठंडा जगह में रहता है। ठंडा क्या होता है, आर्टिक तो बहुत ठंडा है। और ये लीस्ट कंसर्न है, अब ऐसी बात है, आईयूसीएन लीस्ट कंसर्न इसलिए है क्योंकि जहाँ पे ह्यूमन जाएगा ही नहीं, ह्यूमन तो यहाँ है ही नहीं, तो ह्यूमन है ही नहीं, तो इसको थ्रेट है ही नहीं, तो थ्रेट है ही नहीं, तो लीस्ट कंसर्न है, कंसर्न है ही नहीं इसको लेके। इसका स्पेसीज अच्छे मात्रा में, इसका नंबर ऑफ स्पेसीज है। ये चाइना में ना इसको क्लोन किया था, क्लोन से मतलब मल्टीपल बनाते हैं, ठीक है, आउटपुट। जैसे क्लोन मतलब क्लोन के थ्रू आप किसी का भी, जैसे कह सकते हैं आसान भाषा में, फोटो कॉपी, ठीक है। तो क्लोन अ वाइल्ड आर्टिक वुल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, जिसका नाम माया रखा गया था, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये चाइना ने किया था क्लोन के थ्रू, मतलब इसका कॉपी बनाया था। हैबिटेट जो है ना इसका क्या क्या, आर्टिक रीजन है, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड, ये दोनों ठंडा जगह है, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड तो खासकर, तो यहाँ ये पाया जाता है। डेली कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विथ ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में कम आता है, इसलिए लीस्ट कंसर्न है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इंडियन ग्रे वुल्फ अगर हम देखें तो वार्मर कंडीशन में रहता है, ठीक है, लीस्ट कंसर्न ये भी है, और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके साथ साथ ये सब स्पेसीज ऑफ ग्रे वुल्फ है, ग्रे वुल्फ है ना, ग्रे वुल्फ जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं, ग्रे वुल्फ, ठीक है, इसका ये सब स्पेसीज है, उसके सब स्पेसीज है, और ये साउथ वेस्ट एशिया से लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ये पाया जाता है। लेस वोकल देन अदर वेरिएंट, ये लेस वोकल, अदर वेरिएंट के हिसाब से लेस वोकल है ये, और ये भी नॉकटर्नल है, मतलब रात में जगता है, क्योंकि इसलिए जगता है ना, देखो आप, ये भी नॉकटर्नल है, ये भी आपका यहाँ लिखा नहीं, ये भी नॉकटर्नल है, इसलिए भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम हिमालयन वुल्फ को देखें तो प्रोमिनेंट लुपेन प्रीडेटर है, फाउंड अक्रॉस द हिमालय, हिमालय में पाया जाता है, प्रीडेटर है ये, फाउंड अक्रॉस द हिमालय। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या ना, हिमालय में रहने के साथ साथ इसको हम लोग तिब्बतन भी बोलते हैं, तिब्बत साइड में भी पाया जाता है। इसको लो ऑक्सीजन लेवल में रहता है, जब भी आप पहाड़ पे जाते हो ना, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, जब भी आप हाइट पे जाओगे, तो ये हाइपोक्सिक कंडीशन में रहता है। ये एक यूनिक चीज़ है जो कम ऑक्सीजन में भी ये रहता है। आईयूसीएन इसका स्टेटस देखोगे तो वल्नरेबल है, साइट का देखोगे अपेंडिक्स 2, और इंडिया में पाया जाता है, इसलिए WPA का स्टेटस शेड्यूल 1 में है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइनोसेरस का 5 स्पेसीज है। 5 स्पेसीज में आपका 2 स्पेसीज आपका अफ्रीका में रहता है, और 3 स्पेसीज आपका एशिया में रहता है। जो 2 स्पेसीज अफ्रीका में रहता है, उसका उसके फ्रंट में जो टीथ होता है ना, वो एब्सेंट रहता है। ऐसा यूपीएससी आपसे पूछेगा, ठीक है। अगर आप 1-2 बार पेपर दे चुके तो आपको आइडिया होगा, PYQ दिया होगा तो बिल्कुल आइडिया होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो अफ्रीकन के स्पेसीज होते हैं ना, जो व्हाइट और ब्लैक राइनो होते हैं, उनका जो टीथ होता है ना, वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो वो जो फूड को प्लग करते हैं ना, मतलब खींचते हैं, वो लिप्स से खींचते हैं, ये यूनिक फीचर्स है उसका। लेकिन जो एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में रहता है ना, सुमात्रा,
जवान और इंडियन रेनो। तो आप देखोगे जवान एंड इंडियन रेनो, इन्हीं दोनों के पास वन हॉर्न है। वन हॉर्न मतलब एक ही सिंग है, ठीक है। बाकी जो तीन बचे सबके पास दो दो हॉर्न है। किसके किसके पास दो हॉर्न है? तो वाइट, ब्लैक और सुमात्रा। तो सुमात्रा कहाँ रहता है? एशियन में है। तो एशिया में एक ऐसा सुमात्रा ही राइनो है जिसके पास टू हॉर्न है, बाकी दोनों के पास वन हॉर्न है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। राइनो अमॉन्ग द लार्जेस्ट रिमेनिंग मेगाफोना विद द ऑल स्पेसीज वेइंग एटलीस्ट 1 टन इन एडल्टहुड। तो ये एडल्टहुड में इसका 1 टन स्पेसीज हो जाता है, जो अमॉन्ग द लार्जेस्ट रिमेनिंग मेगाफोना, मतलब इतने ज़्यादा स्पेसीज में फौना में ये अलग है थोड़ा सा, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। राइनो फाउंड इन ग्रासलैंड, स्क्रब्स, सवाना कहाँ है? आपका साउथ अफ्रीका में है, और फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका में भी पाया जाता है, ग्रासलैंड में भी, सवाना में भी, और एशिया में मेनली ये पाया जाता है रेनो, ठीक है। उसके साथ साथ इसका स्मॉल ब्रेन होता है। अब बेसी बात है, जो इतना मोटा ताजा होगा ना, बेल बुद्धि होता है, तो इसका जो ब्रेन है बहुत छोटा होता है, और 400 से लेकर 600 ग्राम ही इसका दिमाग होता है। लेकिन देखो ना, जो ज़्यादा वेट का होता है उसका दिमाग कम होता है, ठीक है। लाइफ स्पेन 40 से 50 साल का है। 1 और 2 हॉर्न जो है ना, एंड थिक प्रोटेक्टिव स्किन होता है, मोटा चमड़ा होता है इसका, ठीक है। 1 और 2 हॉर्न हो सकता है, दिखाया आपको मैंने बताया। मेजरिंग 1 से लेके 1.5 से लेके 5 cm तक इसका स्किन मोटा होता है। फॉर्म अ लेयर लेटिस स्ट्रक्चर, ये ध्यान पे रखना, इसका जो स्किन है वो लेटिस स्ट्रक्चर में रहता है, मतलब ऐसे रखा रहता है, देखना ध्यान से दिखेगा, ठीक है। लेटिस स्ट्रक्चर में ये होता है, ठीक है। इसका फोल्ड स्किन जो होता है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, और हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। ये इसका यूनिक फीचर्स है। हार्बीवोर्स भी होता है, लेकिन जनरली कंज्यूम लीफी मटेरियल जनरली कंज्यूम करता है ये, लेकिन हार्बीवोर्स होता है। अब देखो, स्टेट ऑफ द रेनो रिपोर्ट आ गया है 2024 का, 2023 में भी आया था, ये आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि ये रिपोर्ट कौन निकालता है? IRF निकालता है, इंटरनेशनल रेनो फाउंडेशन जो है स्टेट ऑफ द रेनो रिपोर्ट निकालता है, ये बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। और ये बताता है कि कैसे थ्रेट है रेनो के, जो 5 स्पीसीज है कैसे थ्रेट है। और ये वर्ल्ड रेनो डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है, इसी के आसपास इसका रिपोर्ट आता है। अब देखो 5 तरीके जो रेनो है ना, वाइट रेनो देख लो, पहला वाइट रेनो और ब्लैक रेनो, दोनों अफ्रीका का है। जब आप वाइट रेनो देखोगे, इसका पॉपुलेशन इंक्रीज किया है, लेकिन ब्लैक रेनो जो अफ्रीका का उसका डिक्लाइन किया है, घटा है। ये दोनों याद रखना आपको। उसके साथ साथ जो आप देखोगे वाइट रेनो कहाँ रहता है, तो उसका तो नियर थ्रेटेंड है। अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नियर थ्रेटेंड ही होगा। अब इसका पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है ब्लैक रेनो का, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा। जो आपका वाइट रेनो है वो कहाँ कहाँ मिलता है? तो साउथ अफ्रीका, नाम्बिया कंट्री है अफ्रीका का, जिम्बाब्वे और केनिया, यहाँ मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये नाम्बिया और केनिया और साउथ अफ्रीका में मिलता है, मतलब ये जिम्बाब्वे में नहीं मिलता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके साथ ग्रेट 1 हॉर्न रेनो, जिसको वन हॉर्न होता है, ठीक है। और ये रिमेन्स सेम, मतलब इसका पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम रहा, ना घटा है ना बढ़ा है, ठीक है। और ये इंडियन रेनो भी इसको बोलते हैं, और ये इसका स्टेटस वनरेबल है। उसके साथ साथ जब हम जवान रेनो का बात करें तो इसका भी 1 हॉर्न रहता है, इसको हम लोग सुंडा भी बोलते हैं। क्यों सुंडा बोलते हैं? तो मेनली सुंडा जो है ना, सुंडा जो है इंडोनेशिया वगैरह वहाँ ये पाया जाता है। ये कन्फाइंड जो है ना, कन्फाइंड मेनली ये उगुन कुलोन नेशनल पार्क है, वहीं ये पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी क्रिटिकली इंडेंजर है, इसका पॉपुलेशन मात्र 50 है, ठीक है। जब सुमात्रा रेनो का बात करें 34 से लेकर 47 ही है, ठीक है। उसके साथ से एंडेमिक कहाँ है? सुमात्रा बोर्नियो में है, तो नाम पे ही है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, रेनो पोचिंग इन अफ्रीका इंक्रीज बाय 4%, ये रिपोर्ट कह रहा है, ठीक है। रेनो स्टेट रिपोर्ट कह रहा है कि रेनो का जो पोचिंग है ना वो इंक्रीज हो गया, मारा जा रहा है, ठीक है। एशियन का रेनो जो है एक्सलेंट स्विमर है, मतलब अच्छा तैर सकता है। आपको पता होगा यूपीएससी का क्वेश्चन रहते हैं कि कैमल के बारे में पूछा गया था कि ये स्विमर है कि नहीं, मतलब कैमल, तो ये ध्यान रखना कि ये जो एशियन रेनो है ना वो एक्सलेंट स्विमर है, मतलब जो अफ्रीकन है वो बैड स्विमर है, तो ऐसे पूछ सकता है आपसे। अब ग्रेट 1 हॉर्न रेनो जो है इंडिया में पाया जाता है, लार्जेस्ट ऑफ द रेनो स्पीसीज, जितने भी स्पीसीज रेनो के सबसे लार्जेस्ट है ये, और ये इंडिया मेनली फाउंड होता है, लेकिन उसके साथ साथ असम, वेस्ट बंगाल, यूपी में फाउंड होता है, और उसके साथ साथ नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में भी ये पाया जाता है, ठीक है। अब पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइट का सबसे ज़्यादा है, फिर ब्लैक का है, फिर ग्रेट का, फिर जवान का, फिर सुमात्रा का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वाइट और ब्लैक आपको पता होगा, ये वाइट और ब्लैक दोनों अफ्रीका का है, दोनों के पास 2-2 हॉर्न है, और ग्रेट के पास 1 है, जवान के पास 1 है, सुमात्रा के पास 2 हॉर्न है, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। राइनो का जो हॉर्न है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर केराटिन पाया जाता है। केराटिन वही है जो आजकल बालों में लोग केराटिन कराते हैं, जो हेयर
हेयर और नेल्स में पाया जाता है, ठीक है, फिंगर नेल्स में पाया जाता है केराटिन, वो इसके हॉर्न में पाया जाता है, ठीक है। और ये इसका चाइना और वियतनाम में बहुत डिमांड है, क्योंकि मेडिकल पर्पज से इसको इसका केराटिन फॉर्म में कन्वर्ट करके मेडिकल मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है। जब हम ग्रेट वन राइनो को देखें तो कितना क्यूट सा लग रहा है, ठीक है। असम के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इंडिया में जो राइनो है ना उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? असम में। असम में भी सबसे ज़्यादा किस नेशनल पार्क में है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेकिन जब हम देखेंगे हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे है, तो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाईएस्ट डेंसिटी वाइज ज़्यादा है, क्योंकि वो पवित्रा नेशनल पार्क छोटा सा है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व छोटा सा है, इसमें उस पॉपुलेशन के हिसाब से हाईएस्ट डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और मास कम है, मतलब प्लेस कम है, ठीक है। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क ये भी असम में है, और मानस नेशनल पार्क, ये 4 ही नेशनल पार्क में असम में पाया जाता है, ये बिल्कुल याद रखना है। ICN स्टेटस का वनरेबल है, अपेंडिक्स 1 में आता है, और WPS शेड्यूल छूट गया यहाँ पे, ठीक है, आप लोग सर्च कर लेना, शेड्यूल 1 या फिर 2 में ही होगा ये, इसको सर्च कर लेना, सॉरी फॉर डैट, मुझे भी याद नहीं है ग्रेट 1 रहीनो का, ठीक है, डेफिनेटली सर्च कर लेना, मिल जाएगा। अब देखो रहीनो से रिलेटेड 2 डिक्लेरेशन आपको याद रखना है, एक चितवन डिक्लेरेशन जो नेपाल में हुआ था, 5 एशियन रहीनो कंट्रीज जो है ना उन्होंने साइन किया था, जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, तो यही 5 एशियन रहीनो कंट्रीज है, इन्होंने साइन किया था, ताकि जो ग्रेट 1 रहीनो है ना उनका पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जाए, और जमान और सुमात्रा जो है ना उसको 3% से एनुअली हमको इंक्रीज़ करना है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन रहीनो 2019 में साइन हुआ था, इसमें यही 5 कंट्री साइन किए थे, और कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन का बात हुआ था यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज का बात हुआ था चितवन में, यहाँ पे कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन का बात हुआ था, ये 2023 में हुआ था, ये 2019 में हुआ था, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पोलर बियर का बात करें तो पोलर बियर आपका आर्टिक सर्कल में पाया जाता है, आर्टिक में पाया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसका स्टेटस वल्नरेबल है, लार्जेस्ट एक्सटेंट बियर स्पेसीज है, ये ध्यान रखना है, और लार्जेस्ट एक्सटेंट लैंड कार्निवोर भी है, तो बियर स्पेसीज का लार्जेस्ट है, और अगर लैंड कार्निवोर में भी देखें तो लार्जेस्ट है, ठीक है। ये हाइपर कार्निवोरस है, ये ध्यान रखना। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीडेटर्स ऑफ आर्टिक रीजन, ये भी ध्यान रखना। ये सारे फैक्ट है, इसमें क्या ही कर सकते हैं, आपको ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अस्तामोदी लेक। अस्तामोदी लेक अगर आप देखोगे तो ये आपका केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है, और ये न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ जो वाटर है ना, यहाँ वाटर जो है ना सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल जो है इन्होंने बोला है कि ये अनफिट है, अनफिट फॉर बाथिंग, अनफिट फॉर 4 लोकेशन अस्तामोदी लेक का जो अनफिट है बाथिंग के लिए, नहाना नहीं चाहिए, इसलिए ये आया है। सेकेंड लार्जेस्ट है केरला का आफ्टर वेम्बनाड केरला, वेम्बनाड इन केरला, वेम्बनाड केरला जो है ना सबसे बड़ा है, उसके बाद जो है कोल्लम अस्तामोदी लेक ही बड़ा है, ठीक है, 2 लेक जो है, तो ये याद रखना, दोनों लेक केरला में, सबसे बड़ा लेक ये है, सेकेंड बड़ा लेक ये है, ठीक है। इसको जो फीड करता है रिवर कलाडा करता है, ये याद रखना, किसी भी आप ध्यान रखना, किसी भी लेक को कोई रिवर न्यूज में है उसको रिवर कौन फीड करता है, मतलब पानी देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रामसर साइट में ये आता है, और ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश वाटर मतलब फ्रेश और स्लैन दोनों है, दैट इज कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। कोल्लम सिटी ऑफ इट्स बैंक, ऑन इट्स बैंक में है कोल्लम सिटी, ठीक है। और निंदाकरा पोर्ट जो है ना इसके कॉन्फ्लुएंस पे मिलता है, और निंदाकरा पोर्ट को हम लोग गेटवे टू केरला भी बोलते हैं, ये इससे कनेक्टेड ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिलोबाइट जो है ना एक्सटिन मैरीन आर्थ्रोपोड्स है दैट लिव ड्यूरिंग द पैलेजोइक ईरा, तो ये देखा गया न्यूयॉर्क में। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड, तो सबसे जो अर्लीस्ट आर्थ्रोपोड है ना ये नॉन ग्रुप है। फर्स्ट एनिमल नॉन टू हैव विजन, तो पहला एनिमल विजन में है, ये थोड़ा बहुत फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। अगर हम आर्थ्रोपोड्स को देखें वो क्या होता है, सेम एज मॉडर्न डे इंसेक्ट हो गया या फिर क्रस्टेशियंस हो गया या स्पाइडर हो गया, तो उसी को आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। मतलब उसके पास इन्वर्टिब्रेट तो है लेकिन उसके साथ साथ एक्सो एक्सकेल्टन भी है, ये आपको ध्यान पे रखना, ये आर्थ्रोपोड्स कहलाता है। दी 3 लोब बॉडी, 3 लोब बॉडी है। 3 लोब बॉडी मतलब इसके पास हेड है, बॉडी है और टेल है, इसको 3 लोब बॉडी भी बोलते हैं। ऑल ट्राइलोबाइट्स जो है ना लिव इन ओशियन, तो ये ध्यान रखना ओशियन में रहता है। ये स्टेटमेंट पूछ सकता है आपसे। मोस्ट लिव ऑन ब्रो इनटू द लैंड, मतलब लैंड खोद कर रहते हैं, मड में और सी फ्लोर पे रहते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। जब आप मिथुन का बात करें, वो चक्रवर्ती वाला नहीं, ठीक है, ये कंसिडर एज ए डिसेंडेंट ऑफ द इंडियन गॉड ऑफ विशन, तो डिसेंडेंट मतलब होता है इन्हीं से आया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। डिसेंडेंट मतलब इन्हीं से आया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज। आईसीएन स्टेटस इसका देखो तो वल्नरेबल है, उसके साथ साथ साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। टैक्स इसको मिला है, फूड एनिमल का टैग मिला FSSAI के साथ, तो ये न्यूज़ बनता है, तो ये आप याद रखना। डिसेंडेंट ऑफ द इंडियन गॉड ऑफ विशन ऊपर ही बता दिया, ठीक है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ ट्राइब्स सच एज नेसी, अपार्टेनी, ठीक है, गालो, अदी,
इन अरुणाचल प्रदेश। ये ट्राइब है जिसके लिए सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है इनके लिए, तो इनसे ये ट्राइब इनके साथ लिंकअप है, तो ये जरूर ध्यान रखना है। ये असम में स्पॉटेड किया गया फर्स्ट टाइम, ये भी ध्यान पे रखना क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये याद रखना है। अब देखो बार बार न्यूज में टर्टल और टॉर्टाइज होता है, ये ऐसा चीज़ है ना जो आपको यूपीएससी फंसा सकता है। आपको लगेगा दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखोगे जब टर्टल देखोगे तो ये वाटर में रहता है, ये लैंड पे रहता है टॉर्टाइज, ठीक है। लेकिन ये जब अपना एग अंडा देने आता है तो लैंड पे अंडा देने आ जाता है, लेकिन ये सारा लैब प्रोसेस जो ना लैंड पे ही करता है, मतलब लैंड पे ही रहता है, लेकिन ये रहता है वाटर में, लेकिन अपना एग देने के लिए लैंड पे आ जाता है, ठीक है। अब देखो टर्टल वाटर में रहता है, इसका मतलब है गुड स्विमर होगा, लेकिन ये पानी में, टॉर्टाइज पानी में नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन ये बैड स्विमर, अगर पानी में जाएगा ना तो ये अच्छा स्विम नहीं कर पाता है। मेजोरिटी इसका कार्निवोर है, ये हार्बीवोर्स होता है। फ्यू आर ओमनिवोर्स और हार्बीवोर्स भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो होता है वो कार्निवोर्स होता है, ये पूरा का पूरा हार्बीवोर्स होता है। एक इलोंगेटेड टॉर्टाइज भी न्यूज में है, ऑल्सो कॉल्ड एज साल फॉरेस्ट टॉर्टाइज, क्योंकि साल फॉरेस्ट में ही ये पाया जाता है। ये येलोइश ब्राउन और ऑलाइव कलर्ड सेल होता है, इनका सेल जो ऊपर का होता है उसका कलर येलोइश ब्राउन रहता है, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। और आयुष्यन इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये याद रखना क्योंकि न्यूज में है, ठीक है। तो न्यूज में अगर ये टॉर्टाइज है ना तो आपको टॉर्टाइज और टर्टल के बीच में डिफरेंस यही पूछ देगा, कौन वाटर में रहता है कौन लैंड पे रहता है, पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो लाइन टेल मैस्क्यू जो है ना ये न्यूज में है, ये देखो ये दिख रहा है लाइन टेल, क्यों इसका मुंह बंदर जैसा लगता है, लेकिन इसका जो अपीयरेंस है ना, मतलब ये जो बाल वगैरह है, बॉडी है थोड़ा बहुत, वो लाइन जैसा दिखता है। तो इसका आयुष्यन स्टेटस इंडेंजर है, साइट्स अपेंडिक्स 1 में आता है, शेड्यूल WPA एक्ट ऑफ 1971 में ये आपका शेड्यूल 1 में आता है। ये ओल्ड मंकी भी कहते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड एज बियर्ड एप, ठीक है, बियर्ड एप भी कहते हैं, और ओल्ड मंकी है ये, बुढ़ा मंकी, ठीक है, दिखता भी बुढ़ा जैसा, ठीक है। ओनली नेटिव टू इंडिया, इंडिया में ही पाया जाता है। प्रीमेट इंडेमिक टू रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ठीक है, मेनली यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब स्पॉटेड डियर न्यूज में है, यही दिखता है डियर, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड है चितल और चीतल, ठीक है। इज अ डियर स्पेसीज नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये नियर में है, ठीक है। आयुष्यन इसका स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। फीड ऑन ग्रास को फीड करता है। मेल हैव एंटीलर मेल के पास एंटीलर्स होते हैं, तो एंटीलर जो होता है वो एंटीना की तरह उनके सर पे होता है, जैसे सिंग होता है ना वैसे ही कुछ होता है, वो है, ठीक है। उसके साथ साथ देयर बॉडीज आर लार्जर देन फीमेल। अब देखो मेल के पास ही एंटीलर होता है, ये यूनिक फीचर्स है, मतलब मेल के पास एंटीलर होता है, फीमेल के पास नहीं होता है। और यही जो फीमेल है ना, फीमेल मेल के इसी एंटीलर के साथ सेक्सुअली मतलब अट्रैक्शन होता है उनका, ठीक है। और इसका जो बॉडी होता है ना मेल का, वो फीमेल से बड़ा होता है, और मोस्ट कॉमन डियर स्पेसीज ये है, ठीक है, ये भी ध्यान पे रखना है इंडिया में, ठीक है। उसके साथ साथ आई होप कि इतना ही होगा, ठीक है, तो इतना ज़रूर आपको कर लेना है, ठीक है। आई होप कि ये 25-30 मिनट का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये अगर आप चाहते हो कंटिन्यू रहे तो कमेंट कीजिए, सो दैट कि हम अपना एफर्ट दे सके, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक एक चीज़ को पढ़ना होता है, और ये सब चीज़ें जो है ना आप समझो, ये पूरा रिपोर्ट पढ़ना पड़ता है, स्टेट ऑफ द रहीनो रिपोर्ट, उससे थ्रू ही हम लोग को पता चलता है कि रहीनो का क्या क्या कैरेक्टर है, क्या पॉपुलेशन बड़ा है छोटा है, ये सब आपसे पूछेगा, डेफिनेटली पूछता है। थैंक यू एवरीवन।